हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें कि चैप्टर नंबर 4 बेंडिंग स्ट्रेस के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे और आज ये न्यूमेरिकल्स का सेकेंड पार्ट है, जिसमें कि आज हम आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए थे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये टी सेक्शन वाला क्वेश्चन है। अब टी सेक्शन में हम बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, इसके अलावा आगे हम आई सेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। किसी भी आई सेक्शन में हम बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। आई सेक्शन 2 तरह के कर लेंगे हम, एक तो एक सिमेट्रिक वाला, दूसरा अनसिमेट्रिक वाला। दोनों तरह के आई सेक्शन का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना हो पाता है। सबसे पहले इस टी सेक्शन को आपको ध्यान से देखना है। पढ़िए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक टी काट की धरन का परिच्छेद चित्र में दिखाया गया है। मतलब ये वाला आपको क्रॉस सेक्शन दिया होगा, किसी भी बीम का एक टी क्रॉस सेक्शन है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है इतना। ठीक है, डायग्राम ये दे रखा है पहले से। इस पर 3.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर का अधिकतम नमन आघूर्ण यानी बेंडिंग मूवमेंट लगा है। तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर हमें बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू दी है। बेंडिंग मूवमेंट कितना दिया है, 3.4। बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू है 3.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है ये। इसके बाद क्या बोला है, तो इसमें उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल के मान एवं नेचर ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर अधिकतम प्रतिबलों, 2 तरह के प्रतिबल निकालने हैं आपको, उनका नेचर भी बताना है। तो आपको बताया भी था मैंने, ये किसी भी बीम में 2 ही तरह के आपके बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, एक टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। आप सभी को पता है जब बीम बेंड करती है नीचे की ओर तो क्या होता है, उससे नीचे वाला जो सरफेस है वो टेंसाइल हो जाता है और ऊपर वाला सरफेस कंप्रेसिव हो जाता है। डेट मीन्स न्यूट्रल एक्सिस से नीचे तो निकलेगा टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा टी बोल दे रहे हैं। एक तो हमें ये निकालना जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे होगा, दूसरा निकलेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव, इसमें सिग्मा सी बोल दे रहा हूँ इसको। दूसरा हमें ये निकालना है, मतलब हमें दोनों स्ट्रेस बताने हैं, टेंसाइल भी कंप्रेसिव भी। नेचर आप बताएंगे कौन से का कौन सा होगा, सिग्मा टी कौन सा होगा, सिग्मा सी कौन सा होगा। तो जिसमें हम न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर लेंगे वो सिग्मा सी होगा, जिसमें न्यूट्रल एक्सिस से नीचे लेंगे वो सिग्मा टी होगा। समझ पा रहे हैं, ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी है, सिर्फ इतना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब आपको बताना क्या, सिग्मा की वैल्यू बतानी है। आप सभी ने बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ी है। बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन क्या होती है, बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन m/i इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। दोस्तों, हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, इस बाई को ले जाएंगे इस साइड तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ जाके। तो सिग्मा का फॉर्मूला यहाँ से क्या मिल जाएगा, m इंटू वाई अपॉन आई। मैंने आपको ट्रिक से कहा था याद करने के लिए, माई अपॉन आई करके आप याद रख सकते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में, तो आपको m तो क्वेश्चन में दे रखा होगा पहले से, आपको बाई और आई निकालना होगा। तो बाई और आई निकालेंगे आप इस सेक्शन का, क्या करेंगे, बाई और आई निकालेंगे आप इस वाले सेक्शन से। अब बाई और आई कैसे निकालेंगे, अभी तक आपने देखा पीछे क्वेश्चन जो हमने किए थे लास्ट लेक्चर में, वहाँ पर बाई निकालना सिंपल था, क्योंकि वहाँ पर हमें क्रॉस सेक्शन आयताकार दिया जाता था इस तरह का, और हम क्या करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस या नीचे की डिस्टेंस दोनों तरफ बराबर दूरी होती थी, जो कि dy2 होती थी, इसको हम बाई ले लेते थे तो इजीली कर पाते थे। ऐसे ही b/3/12 करके आई निकाल लेते थे, तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता था। बट अब क्या है क्वेश्चन में, अब आपको टी सेक्शन है, टी सेक्शन दे देगा, आई सेक्शन दे देगा, एल सेक्शन दे देगा, कोई भी इस तरह का सेक्शन होगा। अब इनका आई निकालना और वाई निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें वाई निकालना। वाई से मतलब है हमें वाई बार निकालना है, एक्स बार की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर ना, केवल वाई बार निकाल लीजिए। वाई बार की जो वैल्यू आएगी उसी के हिसाब से हम वाई बता देंगे क्या होगा। हालांकि अगर इसमें मैं बात करूं एक्स बार वाई बार की, तो आप सबको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो एक्स अक्ष होती है और ये बीच में से कट जाएगा 2 बराबर पार्ट में, तो ये वाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, ये वाई एक्स मान लिया आपने यहाँ पर। ठीक है, सिमेट्रिक जानते हैं, सममित का मतलब है ये अक्ष है इसकी। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो 2 बिल्कुल एक जैसे पार्ट हो जाएं इसके, मतलब इस पार्ट को कटे हुए को इसको ऊपर अगर ढकना चाहें हम, तो ये पूरा इसको कवर कर ले, ओवरलेप हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक सेक्शन। अब ये बाई एक्स पे सिमेट्रिक सेक्शन है तो इसका एक्स बार 0 होगा,
क्योंकि इसका जो भी सेंटर काम करेगा वो बाई एक्स पे ही होगा सेंटर, एक्स अक्ष की तरफ हम बिल्कुल भी दूरी नहीं चलेंगे। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, टी सेक्शन वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक जानते हैं ना, सममित सिमेट्रिक होता है। इसलिए इसका जो एक्स बार होगा, इसका जो एक्स बार होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका एक्स बार। ठीक है, इसका एक्स बार हो गया यहाँ से 0। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? हमें केवल वाई बार फाइंड आउट करना है और वाई बार निकालते हैं हम इस साइड को, ध्यान से देखिएगा, यहाँ निकाल लेते हैं वाई बार इक्वल टू, फॉर्मूला आप सबको पता है, a1/1 प्लस a2/2 अपॉन में a1 प्लस a2। ये आपको अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ाया गया था। ठीक है, a1 a2 यहाँ पर एरिया होते हैं, 2 सेक्शन बनेंगे इसके, एक सेक्शन ये बना लिया आपने, जब इसको आप यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से, तो एक तो नीचे वाला सेक्शन हो गया, सपोज ये मान लिया फर्स्ट सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन है, समझ पा रहे हैं? तो पहले सेक्शन का एरिया कितना होगा, 15 × 5, 15 × 5 = 75। a1 कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा आपका यहाँ से 75, समझ पा रहे हैं? इतना मल्टीप्लाई बाई 1 का मतलब है पहले सेक्शन का सेंटर कहाँ पर है। तो पहला ये आयत बन रहा है, एक आयत का मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो 7.5 दूरी पर बिल्कुल बीच में होगा सेंटर। मान लो यहाँ कहीं है सेंटर इसका, ये वाला, ये दूरी बाई 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 15 का आधा होगा, 7.5 मूल बिंदु से यहाँ तक, तो 7.5 प्लस में a2 मतलब दूसरे वाले सेक्शन का एरिया, 15 × 5, 15 × 5 = 75, ये भी 75 आ गया, इंटू बाई 2 का मतलब दूसरे सेक्शन का सेंटर, दूसरा सेक्शन ये 5 पर है तो 2.5 दूरी पर सेंटर होगा, यहाँ से 2.5, लेकिन हमें चाहिए मूल बिंदु से, जहाँ पर एक्स अक्ष और बाई अक्ष दोनों मिलते हैं वहाँ से, और इस सेंटर तक की दूरी। तो यहाँ से सेंटर तक की दूरी कितनी होगी, देखो 15 तो बेटा ये हो गया, और 5 का आधा 2.5 ये हो गया, तो 15 और 2.5 17.5 हो गया, ये 17.5 हो गया। अपॉन में नीचे a1 प्लस a2, तो a1 भी 75 है और a2 भी 75 है, समझ पा रहे हैं? इसको पूरे को कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे, 12.5 आएगा। ये कितना आएगा, वाई बार आ जाएगा 12.5, वेरी गुड, ये आ गया आपका 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ पा रहे हैं सभी दोस्त? 12.5 कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक तो 7.5 है, तो इसके ऊपर होगा, 15 ये है तो 15 से कुछ कम, तो यहाँ कहीं होगी इसकी न्यूट्रल एक्सिस यहाँ कहीं, जो कि नीचे से यहाँ तक कितनी दूरी पर है, ये 12.5 पर, जिसे कि हमने वाई बार कह दिया। समझ पा रहे हैं सभी लोग? यहाँ पर इसका सेंटर हो गया, मेन सेंटर पूरे दोनों सेक्शन को मिला करके। इतना बताइए, ये सभी को समझ आया ना? हमने न्यूट्रल एक्सिस पता कर ली। अब न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की दूरी तो हो जाएगी क्या आपकी, नीचे टेंशन होता है तो बाई टी बोल देंगे, बाई टी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक बाई बार की जो वैल्यू है वही बाई टी होगा, वाई बार मतलब 12.5 सेंटीमीटर, ये बाई टी हो गया। ऐसी बाई सी कंप्रेसिव कौन सा होगा, इस न्यूट्रल एक्सिस से और आउटर सरफेस बाहर तक की दूरी ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप खुद बता सकते हैं। टोटल 15 और 5 20 है, 20 में से ये वाला बाई बार माइनस कर दो, तो 20 माइनस बाई बार करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, ये 20 माइनस बाई बार की वैल्यू 12.5, कितना हो गया, 12 8 20, 7.5 आ गया, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने ही आ रहे हैं दोनों वैल्यू, बिल्कुल सही है, 12.5 और 7.5। ये सेंटीमीटर में, इनको mm में चेंज करेंगे तो आप, चूँकि हमें वैल्यूज mm में पुट करनी होंगी आगे, तो ये हो जाएगा 125 mm, और ये वाला हो जाएगा आपका 75 mm। यहाँ तक सभी को दिखाई दे रहा है क्लियरली? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने y की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ y की वैल्यूज़ को, और अब आप आगे नोट कर लिया इतना, हमें y मिल गया, m क्वेश्चन में दिया था, i और रह गया, i देखिए कैसे निकालेंगे, हटा दें। यहाँ लिख देता हूँ y बार की जो भी वैल्यू आई है, 12.5 आया है सेंटीमीटर में। ठीक है, y बार। अब देखिए i निकालना इसका बहुत आसान है, i निकालना इसका बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब हम जो i निकालेंगे इसका, आप सबको पता है i हमारे पास दो होते हैं, i x x और i y y।
आई एक्स एक्स आई वाई वाई में हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे, आपको पता है बीम कैसे होती है, आपकी जो बीम होती है इस तरह से होती है, इस तरह से मतलब एक्स अक्ष के अलॉन्ग होती है इस तरह से। तो आपको केवल आई एक्स एक्स की वैल्यू का यूज़ करना है, आई वाई वाई का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बीम की जो एक्स होती है यानी हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो एक्स अक्ष के अलॉन्ग है। तो जिस एक्सिस के अलॉन्ग आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, हम न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, आई एक्स एक्स निकाल देंगे। समझ पा रहे हैं सभी लोग, केवल आई एक्स एक्स निकालना है आपको और ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो आई एक्स एक्स इसका निकाल लीजिए, आई एक्स एक्स। इसमें दो सेक्शन बन रहा है, एक नीचे बन रहा है एक ऊपर बन रहा है, दोनों का अलग अलग निकाल देंगे। पहले तो आप निकाल दीजिएगा आई एक्स एक्स वन, आई एक्स एक्स वन, ठीक है। फिर आई एक्स एक्स टू निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है ऑलरेडी पहले से। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आई एक्स एक्स यहाँ पर समांतर अक्ष की प्रमेय लगेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये मैकेनिक्स में आपको पढ़ाया था। इसके अलावा अलग से चैप्टर भी है जड़त्वाघूर्ण नाम से, तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा बाद में, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ बता देते हैं, आई एक्स एक्स जब भी हम निकालते हैं तो एक तो सेंटर के अबाउट आई सी सी लेते हैं, है ना, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस में एरिया इनटू दोनों अक्षों के बीच की दूरी का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। समझाते हैं इसको। आई सी सी मतलब सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम पहला ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, पहला वाला सेक्शन। पहला वाला सेक्शन हमारा है, तो आई सी सी पहले सेक्शन का क्या होता है, सेंटर के अबाउट बी इंटू डी की पावर 3/12, ये फॉर्मूला आप सबको पढ़ाया गया है अच्छे से। प्लस में एरिया, हम पहले वाला एरिया यूज करेंगे पहले सेक्शन का A1। एच की जो वैल्यू होगी जब भी हम एक्स अक्ष के अबाउट निकालेंगे तो एक्स अक्ष के अबाउट बाई बार माइनस बाई आई होता है। यहाँ पहला सेक्शन है तो बाई बार माइनस बाई वन कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बी की वैल्यू चौड़ाई, पहला सेक्शन ले रहे हैं, पहला ये है, इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 रखा, इंटू में डी की वैल्यू, पहले सेक्शन की ऊंचाई यहाँ से तक 15 है, यहाँ आपने 15 रख दिया, इसकी पावर 3 कर दी, अपॉन में 12, प्लस में A1, A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, A1 पहले सेक्शन का एरिया, 15 का 5 में गुणा कीजिए, 75 हो गया, ये 75। बाई बार की वैल्यू 12.5 है, 12.5 माइनस बाई वन मतलब पहला वाला सेंटर ये वाला, यहाँ से यहाँ तक 7.5 था, 7.5 इसका स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आई एक्स एक्स वन मिल जाएगा आपको। और आई एक्स एक्स वन की वैल्यू कितनी है, आई एक्स एक्स वन, इन्होंने टोटली आई निकाल रखा है, तो ये आपका काम है, आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लीज़ करके, है ना, यहाँ लिख लीजिए, मैं टोटल आई लिख दूंगा, आपको कर लेंगे इसको, सिंपल कैलकुलेशन है, मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है नहीं यहाँ पर, तो आप खुद से करिएगा, इसको कर लेंगे, ठीक है, डैश डैश में भर लीजिएगा। ऐसे ही अब निकालेंगे हम आई एक्स एक्स टू। आई एक्स एक्स टू का मतलब दूसरे वाले सेक्शन का निकालेंगे, तो दूसरे वाले सेक्शन का बी देखिए, डायरेक्ट मैं यहीं पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दूसरे वाले सेक्शन का बी मतलब चौड़ाई 15 है, यहाँ 15 लिख दिया, मल्टीप्लाई दूसरे सेक्शन का डी, दूसरे सेक्शन की गहराई 5 है, तो 5 इसकी पावर 3 अपॉन में 12, प्लस फिर A1 की जगह A2 यूज करेंगे, दूसरे सेक्शन का एरिया, 15 पंजे 75, ये 75 आएगा। सेम ऐसी बाई बार माइनस बाई बार कितना है, 12.5 माइनस बाई टू मतलब दूसरा वाला सेंटर नीचे से यहाँ तक 15 और 2.5 17.5 था, ये 17.5, इसका कर दिया स्क्वायर। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी इसकी वैल्यू आपको आई एक्स एक्स टू की, आई एक्स एक्स वन और आई एक्स एक्स टू, ये कैलकुलेट करके भर लीजिएगा। इसमें मैं बुक में देख करके डायरेक्ट आई एक्स एक्स लिख देता हूँ, जो दोनों को जोड़ेंगे, आई एक्स एक्स वन को और आई एक्स एक्स टू दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं जोड़ के, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँ। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है आपका यहाँ पर कितना, 5312.5 5312.5 सेंटीमीटर की पावर 4 आ रहा है ये आई। समझ पा रहे हैं, आई आ गया ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी वैल्यू आई यहाँ पर, ठीक है। ये सेंटीमीटर की पावर 4 है, आप इसमें 10 की घात 4 से गुणा कर दीजिए तो ये mm की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 mm की पावर 4, ये आई निकल गया। आई सभी को समझ आ गया, देख लीजिए एक बार, क्लियर है, यस। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आई क्लियर हो गया सभी को। ये वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट कर खुद भरनी है और यहाँ पर चेक कर लीजिएगा दोनों को जोड़ के इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो ये बुक वाली वैल्यू मैंने लिखी, हो सकता है बुक में मिस्टेक हो कैलकुलेशन, आप अपने अकॉर्डिंग सही से कीजिएगा जो आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको मेथड समझा दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन करना समझ में आ जाए, कैसे करना है, कैलकुलेशन आप सब जानते हैं ऑलरेडी। तो आई निकल गया, बाई निकल गया, एम क्वेश्चन में दिया था। अब निकालते हैं हम स्ट्रेस, इसको रफ करते हैं और स्ट्रेस निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, लिख देंगे इस चीज़ को,
न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लिख देंगे यहाँ पर, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कौन सा स्ट्रेस होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी बराबर कितना, फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, एम इंटू वाई की जगह पे वाई टी पुट करेंगे आप अपॉन में आई, जो आपने अभी निकाला था। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.4। ये किस में? किलो न्यूटन इंटू मीटर में। 10 की घात 6 से गुणा कर देंगे, न्यूटन इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके, इंटू में वाई टी, टी मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला वाई, जो कि वाई बार था 12.5 सेंटीमीटर में था। ठीक है, इसको एम में करेंगे 125 हो जाएगा। ये 125 यहाँ लिख दीजिए, 125 अपॉन में आई की वैल्यू, आई ये वाला है 5312.5 गुणा 10 की घात 4। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, न्यूटन पर एम स्क्वायर में आंसर आएगा। जब आप इसको इससे काटेंगे 10 की पावर 2 बचेगा, टोटल ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे इससे डिवाइड कर देना। तो यहाँ से जो सिग्मा की वैल्यू आ रही है, कितना आ रहा है सिग्मा निकल के? यहाँ से सिग्मा आ रहा है 8, ओनली 8 आ रहा है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, 8 आ जाएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर में। चेक कीजिएगा आप अच्छे से करके, और आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दिएगा, आपका आंसर राइट है। ठीक, कमेंट कर दीजिएगा कि कैलकुलेशन सही थी बुक वाली। सिग्मा टी मिल गया ये। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर निकालेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसको हटा दें, हो गया, लिख लिया सभी ने। चलिए अब देखते हैं आगे हम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कौन सा स्ट्रेस होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस जिसे हम सिग्मा सी कह देंगे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एम इंटू वाई, बाई यहाँ सी लेंगे अपॉन में आई। ठीक है, एम की वैल्यू जस्ट अभी वाली 3.4 इंटू में 10 की पावर 6 बाई सी। बाई सी मतलब न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक 20 था, इस 20 में से 12.5 घटा देंगे आप तो 7.5 बचेगा। 7.5 अपॉन में एम हो गया, बाई हो गया 7.5 सेंटीमीटर था, एम करेंगे तो 75 हो जाएगा। ये 75, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में ना, हमें एम में रखना है। आई की वैल्यू एम वाली 5312.5 इंटू 10 की पावर 4। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 2 बार कटेगा 10 की घात 2, इनको मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा सी की वैल्यू 4.8 आ रहा है। कितना? 4.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद से कीजिएगा इसको। तो ये आपने सिग्मा सी भी निकाल दिया, सिग्मा टी भी निकाल दिया। बस इतना ही काम करना था आपको। पहले बाई बार निकालना, फिर आई निकालना, जैसे आपके सामने निकाल के दिखाया है। दोनों को जोड़ देना, टोटल आई मिल जाएगा आपको। पहले सेक्शन दूसरे सेक्शन का आई निकाल के जोड़ देंगे। आई और वाई मिल गया। बाई की 2 अलग अलग वैल्यू होंगी, एक न्यूट्रल एक्सिस से नीचे तक की दूरी, एक ऊपर वाली दूरी। नीचे हो जाएगा इस बाई की वैल्यू को पुट करने पर टेंसाइल स्ट्रेस, ऊपर वाला हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। दोनों स्ट्रेस इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हुआ सभी को? चलिए इसको रफ करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये आई सेक्शन वाला क्वेश्चन है, और ये आई सेक्शन सिमेट्रिक है, मतलब जितनी चौड़ाई ऊपर है इसके फ्लेंज की, उतनी ही चौड़ाई फ्लेंज की नीचे है। ठीक है, तो सेम चौड़ाई वाला है आई सेक्शन, डेट मीन्स ये सिमेट्रिक है। लिखा है इसमें, चित्र में एक आई सेक्शन को दर्शाया गया है। ये आई सेक्शन आपको दिया जाएगा ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में ही। इस बीम की लंबाई 6 मीटर है, मतलब ये किसी भी बीम का सेक्शन है एक, और जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 6 मीटर दे रखी है बीम की लंबाई। एंड इसके दोनों सरल आधारित सिरों से, मतलब इसके जो सिरे हैं कैसे हैं? सिंपली सपोर्टेड हैं। ठीक है, दोनों सिरों से 2 मीटर की दूरी पर 10 किलो न्यूटन के संकेंद्री भार लगाए गए हैं, मतलब 2 पॉइंट लोड लगे हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों सिरे से 2 मीटर की दूरी पर, लेफ्ट से भी राइट से भी, दोनों तरफ से 2 मीटर की दूरी पर 10 किलो न्यूटन के 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बोला है धरन में उत्पन्न अधिकतम तनन तथा संपीड़न प्रतिबल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? मैक्सिमम टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैक्सिमम टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस मतलब सिग्मा निकालना है, और सिग्मा का फॉर्मूला भी बताया आपको, माई अपॉन आई से याद रखेंगे आप, एम बाई अपॉन आई। तो आपको एम चाहिए, बाई चाहिए, आई चाहिए, और कुछ भी नहीं दे रखा। हमने पढ़ा है सिग्मा जो होता है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस जो कि 2 पार्ट में बढ़ जाएगा आपको यहाँ पर। सिग्मा बराबर एम वाई अपॉन आई।
तो एक टेंसाइल निकाल देंगे, दूसरा कंप्रेसिव। तो हमें एम चाहिए, एम भी नहीं दे रखा, आई चाहिए, बाई चाहिए, आई चाहिए, ये तीनों चीज़ चाहिए हमें। तो इनमें से दो चीज़ तो आपको इससे निकालनी है, कौन कौन सी, बाई और आई। बाई और आई तो निकाल देंगे आई सेक्शन से, एंड जो एम बच गया, एम आप बीम बना करके तब मूवमेंट निकालेंगे। तो तीनों चीज़ें हम निकालेंगे इसमें, ध्यान से समझिएगा, एक एक करके तीनों को निकाल के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के बाई और आई इसका, ठीक है, ताकि हम इस आई सेक्शन की हेल्प से बाई और आई निकाल सकें। उसके बाद फिर हम सिंपली क्या कर लेंगे, फिर हम बीम बना करके उसका एम निकाल लेंगे, ठीक है। आप कुछ भी निकाल सकते हैं पहले, चलिए पहले एम निकाल देते हैं, एम का काम खत्म करते हैं, फिर आई और वाई निकालते रहेंगे इसे देख देख के अच्छे से। तो पहले हम एम निकाल लें। एम के लिए आप बीम का डायग्राम बनाइए। बीम कैसी है, बीम सिंपली सपोर्टेड है, इस तरह से बीम है आपकी सिंपली सपोर्टेड, और 6 मीटर लंबाई है इस बीम की, कितनी, 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 मीटर है। ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, दोनों सिरे से 2 मीटर की दूरी पर, इधर से भी 2 मीटर ले लो, इधर से भी 2 मीटर ले लो, मान लो यहाँ से 2 मीटर यहाँ तक है, यहाँ पर भी एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, एंड इस साइड से भी पॉइंट लोड लगा हुआ है, दोनों तरफ से ये पॉइंट लोड लगा दिया आपने, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये डायग्राम नहीं दिया, अपने से बनाना था हमें। कितने हैं, 10 किलो न्यूटन का, तो इधर ये भी 10 किलो न्यूटन और ये भी 10 किलो न्यूटन। अब हमें इसमें, इसको मान लो सी पॉइंट है, इसको मान लो डी पॉइंट है। ये बीम भी आपको सिमेट्रिक दे रखी है, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर दूरी पर, इधर से भी 2 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 मीटर है, एंड इधर से ये वाला ये भी 2 मीटर है, तो बीच में भी 2 मीटर ही बच गया, टोटल 6 था, ठीक है। दोनों तरफ से 2 मीटर था, समझ पा रहे हैं। तो ये सिमेट्रिक बीम है, दोनों तरफ पॉइंट लोड बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। तो इस केस में रिएक्शन क्या आएगी, ये आर ए रिएक्शन है, ये आर बी रिएक्शन है। तो इस केस में रिएक्शन दोनों तरफ सेम आती है, ये आप लोगों को बताया गया है ऑलरेडी। रिएक्शन आर ए की वैल्यू और आर बी की वैल्यू दोनों सेम होगी, कितनी कितनी, 10-10, टोटल 20 हो गया। 20 का आधा करिए, 20 का आधा 10, तो आर बी आएगा और 10 ही आर ए आएगा। दोनों तरफ की रिएक्शन सेम हो जाएंगी बराबर, यानी ये वाला 10 किलो न्यूटन का फोर्स ये वाली रिएक्शन बियर करेगी, ये वाला फोर्स ये रिएक्शन बियर करेगी, दोनों तरफ बराबर बराबर लग जाएगा 10-10 किलो न्यूटन। ये सिंपल होता है, इसमें आपको बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। सिग्मा एम ए करते हैं, ऊपर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे, ऐसे मत करना, डायरेक्टली लिख देना। सिमेट्रिक लोडिंग की कंडीशन में दोनों रिएक्शन की वैल्यू सेम होती है। दोनों रिएक्शन कितनी होंगी, टोटल फोर्स ऊपर से नीचे की ओर 20 लग रहा है, तो ऊपर भी 20 लगना चाहिए। ऊपर 20 लगने का मतलब है 10 लगेगा इधर, 10 लगेगा इधर, दोनों तरफ 10-10 आ गया। रिएक्शन समझ आ रहा है। रिएक्शन के बाद मैं आपको यहाँ पर इसका एसएफडी बीएमडी दिखा देता हूँ बना के, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पर हमारा शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है। जहाँ पर शियर फोर्स का साइन चेंज होगा उसी पॉइंट पर हम क्या कर देंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें आपको बीएमडी बनाने की जरूरत नहीं, केवल एसएफडी बना लो, उससे ही काम चल जाएगा, ठीक है। ये लाइन खींच दी, पहले 0 रहता है, फिर हमारा ऊपर की ओर आरबी है, आरबी की वैल्यू 10 है, तो ऊपर की ओर 10 चले हम, मान लो यहाँ तक पहुँच गए, ये कितना आपका 10 किलो न्यूटन है, इतना समझ पा रहे हैं। यहाँ से सी तक कोई लोड नहीं, सेम चलेंगे सी तक। सी पर नीचे की ओर 10 है, तो 10 ये था, नीचे की ओर 10 आएंगे तो इस लाइन पे आ जाएंगे, यहाँ पर आ गए आप 10 आने के बाद, ठीक है। यहाँ 0 हो गया करके, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स नहीं, सीधे चलेंगे लाइन पर, ये चल दिए। फिर नीचे की ओर 10 है, नीचे की ओर 10 चले, जितना ऊपर चलना उतना नीचे चलेंगे आप, ठीक। फिर यहाँ तक कोई फोर्स नहीं था, सेम चले, इस तरह का बनेगा इसका एसएफडी, ये प्लस में ये माइनस में, समझ पा रहे हैं। ये भी 10 है, 10 किलो न्यूटन, यहाँ भी 10, सब जगह 10-10 है। तो हमें एसएफडी मिल गया। हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर बेंडिंग शियर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया है। यहाँ पर प्लस था, प्लस से सीधा 0 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस, मतलब यहाँ पर या तो सी पॉइंट पर या डी पॉइंट पर, दोनों में से किसी एक पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए आप। दोनों पर ही बिल्कुल बराबर आएगा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, आप निकाल कर देख लीजिएगा। मैं किसी एक पॉइंट पर निकाल देता हूँ, मैं लिख दूंगा यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। एग्जाम में भी आप इसमें बीएमडी बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों के मन में डाउट चलता है क्या पूरा एसएफडी बीएमडी बनाना, नहीं बनाना है। यहाँ तक कि आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी है एसएफडी की, तो डायरेक्ट डायग्राम अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, केवल एसएफडी, बीएमडी नहीं बनाना। एसएफडी देख के हमें ये पता चल जाएगा कहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। अब दोनों पर साइन चेंज हो रहा है, बट दोनों पर ऊपर देखेंगे फोर्स की वैल्यू सेम थी, डिस्टेंस सेम है, तो मूवमेंट दोनों पॉइंट पर ही सेम आएगा, इसलिए हम कोई से एक पॉइंट पर निकाल लेंगे। जब सिमेट्रिक नहीं होता तब जिस पॉइंट पर साइन चेंज करता उस पर निकालते, और अगर दोनों पर साइन चेंज करता और बीम आपकी सिमेट्रिक नहीं होती तो फिर दोनों पे निकालते, उनमें से जो मैक्सिमम होता उसको हम ले लेते। बट यहाँ पर दोनों ही पॉइंट पर मूवमेंट बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी,
तो सी पॉइंट पे मूवमेंट निकालिए, एम सी बोल देंगे इसको, सी पॉइंट पे मूवमेंट को, ये सी पॉइंट, एस पे निकालेंगे मूवमेंट। तो आर बी इंटू सी तक की दूरी, आर बी ऊपर की ओर है, प्लस में लेंगे, सी तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, फिर माइनस में नीचे की ओर 10 लग रहा है, और दूरी कितनी है सी तक की 0 है। इससे आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, हमें सी पे ले रहे हैं तो सी से आगे नहीं जाएंगे, केवल सी तक रुक जाएंगे। वैल्यू पुट कीजिए, आर बी 10 था, इंटू में 2, ये तो 0 हो गया पीछे वाला, 10 और 2 कितना हो गया 20 किलो न्यूटन में फोर्स है, डिस्टेंस मीटर में, तो 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये आपको मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट मिल गया, मतलब एम की वैल्यू आप निकाल चुके। बस इतना ही, ऐसे ही करना था आपको, रिएक्शन दोनों तरफ बराबर है, एसएफडी बनाना था। यहाँ से पता चल गया सी पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा या डी पर होगा। डी पर निकालते, डी पर भी यही आता, आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, हटा दें इसको। चलिए अब इसको हटाते हैं और अब आगे देखते हैं हम किसके बारे में, बाई और आई के बारे में। तो आप एम की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं हम आपके सामने, इधर कहीं लिख लेते हैं। एम की वैल्यू जो आई है हमारी कितनी आई है 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये एम निकल गया। हटा दें इसको, सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब इसके बाद आगे देख लीजिए किसके बारे में, आई और बाई। आई और बाई निकालेंगे हम इस सेक्शन को देख करके। चलिए पहली चीज़ बाई बार निकाल दीजिए इसका। अब ये सिमेट्रिक सेक्शन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इसको इससे मिला देंगे यहाँ पर अगर आप इसको मिला देंगे बिल्कुल सीध में मिलेगा, क्योंकि बराबर दूरी थी ना। यहाँ पर भी जब आप इसको इससे मिलाएंगे तो ये भी इससे मिल जाएगा इस तरह से। ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन था, इसको हमने कम्प्लीटली मिला लिया ऐसे। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। जब आई सेक्शन कोई भी दे रखा हो और उसके दोनों फ्लेंज, ऊपर वाला और नीचे वाला फ्लेंज बराबर चौड़ाई का हो, तो पूरा एक मिला करके आयत बना दीजिएगा। अगर मैं आप देखूँ, आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए इसको, एक बड़ा वाला आयत मिल रहा है बाहर, मैं नाम दे दूँ इसको ए बी सी डी। बाहर एक आयत मिल गया ए बी सी डी बड़ा वाला, एक छोटा मिल रहा है अंदर आयत, इसे बोल सकते हैं आप क्या, पी, इधर को ले लो, एक साइड का ले रहा हूँ मैं भी, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस ये है, और सेम इतना ही दूसरा वाला, ये वाला पी क्यू आर एस। ठीक है, दूसरा वाला पी क्यू आर एस भी इधर इतना ही है, सेम है, समझ पा रहे हैं ना। ये वाला जिसको मैंने हैचिंग कर रखी है। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, आसान पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, आप देखते रहिए। एक इधर है ये वाला सेम। अब अगर मैं आपसे बोलूँ हमें क्या निकालना, आई सेक्शन का निकालना है हमें। आई सेक्शन जो आपका बाहर वाला सेक्शन है, ये जो मेन आई सेक्शन दिख रहा है, हमें इसका निकालना, आई की वैल्यू बाई की वैल्यू। अब आपको क्या दिख रहा है, ये एक आयत बन गया। इस टोटल जो बड़ा वाला ए बी सी डी जो आपका रेक्टेंगल है बड़ा वाला, अगर इसमें से आप छोटे छोटे पी क्यू आर एस और ये वाला पी क्यू आर एस, इन दोनों वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो आपका आई सेक्शन बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। अब आपको अगर बाई निकालना तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 100 ये है, 10 ये है, 10 ये है, 100 और 20 120 हो गया। 120 है। अब रेक्टेंगल पे कहाँ पर होता है बाई, आपका dy/2 डिस्टेंस पे होता है, गहराई के आधी दूरी पे बाई होता है। तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगी बिल्कुल बीच में होगी, एकदम बीचा बीच से जाएगी। यहाँ से मान लो ये गई न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये क्या गई, न्यूट्रल एक्सिस गई इसके बीच में से। यहाँ से दिखा दीजिएगा आप इस तरह से, ये है न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिख दीजिए न्यूट्रल, यहाँ दिख रहा होगा न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस ले लो आप या नीचे की ले लो। ऊपर लेंगे तो इसको बाई सी बोल दीजिएगा कंप्रेसिव वाली, नीचे लेंगे तो बाई टी बोल दीजिएगा। और आप देख रहे होंगे दोनों ही वैल्यू बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ से हम कह देंगे या तो बाई सी लिख दीजिए और वाई टी, दोनों ही सेम है इसमें, है ना। टेंसाइल में और कंप्रेसिव में कितनी है, 100 120 का आधा 60 mm। यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं लिख के दिखा देता हूँ dy/2 करके आपको, मैं इस तरह लिख के दिखा देता हूँ आपको, dy/2 डेप्थ का आधा, डेप्थ 120/2 मतलब 60 mm आ गया। तो यहाँ पर बाई सी बाई टी दोनों बराबर हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस बिल्कुल सेम आएंगी दोनों, कोई बदलाव नहीं आएगा। एम मिल गया, बाई मिल गया, अब आई रह गया। अब देखिए इसका आई कैसे निकालेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है आई निकालना है इसका, मैं डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर देता हूँ। आई दोनों ही आयत बन रहे हैं, तो क्या कीजिए, जो बाहर वाला बड़ा वाला ए बी सी डी रेक्टेंगल है, इसके आई में से क्या कर दीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर और सिंपल लगेगा आपको। आई कौन सा वाला, ए बी सी डी, इस ए बी सी डी के आई में से माइनस कर दीजिए पी क्यू आर का आई, और पी क्यू आर दो हैं, एक ये वाला पी क्यू आर, एक ये वाला पी क्यू आर, तो 2 इंटू में आई किसका, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का आई। समझ पा रहे हैं, सिंपली मैंने डायग्राम को नाम दे दिया जिससे आपको इजीली समझ में आए। अब आयत है तो आयत का आई निकालने का फॉर्मूला आप सब अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, यहाँ लिख दें साइड में, आई बराबर आपने पढ़ा है बी
डी की पावर 3 अपॉन 12, क्योंकि ये सिमेट्रिक सेक्शन है, आयत है। आयत के अलावा कुछ और होता तो हम कोई और वो वाला अपना समांतर अक्ष की परिमेय वाला लगाते, आई एक्स एक्स बराबर आई सी सी प्लस ए एच स्क्वायर वाला, बट यहाँ पर नहीं लगाना, यहाँ पर आयत बनना है तो आयत वाला लगा दीजिए, रेक्टेंगल वाला ये वाला होता है रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर देखिए आप, बड़े वाले की बी की वैल्यू कितनी है, आयत की बड़े वाले की 100 है, बी चौड़ाई कितनी 100 है, 100 इंटू डी कितना है, डी टोटल यहाँ से और यहाँ तक टोटल आएगा ना ये 100 10 10 120, 120 की पावर 3 अपॉन में 12 माइनस 2 टाइम्स कीजिए, 2 गुणा, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, पी क्यू आर एस का आई, पी क्यू आर एस ये वाला छोटा वाला, तो छोटे वाले का बी देखिए यहाँ से तक, आर एस की वैल्यू कितनी है, टोटल 100 है, बीच में ये कितना 10 था तो 90 बचा, 90 का आधा 45 इधर हो जाएगा और 45 इधर हो जाएगा, 45 और 45 तभी तो 90 होगा, बीच वाला 10 ये था तो 100 हो जाता। तो कितना है 45 है, तो आर एस चौड़ाई 45 मिल गई 45 इंटू इस पी क्यू आर एस की गहराई यहाँ से और यहाँ तक कितना है, ये बीच वाला 100 है, ये यहाँ से क्यू से लेके एस तक की दूरी 100 ही तो है, तो यहाँ 100 ले लिया, इसकी पावर 3 अपॉन में 12। समझ पा रहे हैं, यहाँ साइड में लिख के दिखा दीजिएगा आई का फॉर्मूला ये वाला, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप इजीली। तो इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू कितनी आएगी आई की, इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू आ रही है आई की यहाँ पर 69 और 1 2 3 4 5 0, 6950, 69 1 2 3 4 5 0 mm की पावर 4। प्लीज़ करके आप अपने से ज़रूर कैलकुलेट करके देखें, हो सकता है बुक में कैलकुलेशन अलग हो, मैं बुक की कैलकुलेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर बिकॉज कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो आप इसको करके देखिएगा ज़रूर अपने से कैलकुलेशन, ठीक है। आई आपका इतना आ रहा है, ये आप निकाल लेंगे इस चीज़ को क्लियर। चलिए आई हो गया आपके पास, बाई हो गया, एम हो गया, अब आप स्ट्रेस निकाल दीजिए। तो मैं आई की वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कितनी है 69 1 2 3 4 5 0 mm की पावर 4 में, ठीक है। बाकी मिटा देते हैं, इसको हटा दें, लिख लीजिए। चलिए सिंपल था ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब आप कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालिए, टेंसाइल दोनों सेम आएंगी, यहाँ लिख दीजिए कौन कौन सी पूछिए, टेंसाइल कंप्रेसिव दोनों पूछा है, तो लिख दीजिए टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, सिग्मा टी बराबर सिग्मा सी। इसमें बराबर क्यों आ रहे हैं दोनों, क्योंकि बाई की दोनों वैल्यू सेम थी, फॉर्मूला एम बाई अपॉन आई, ठीक है। यहाँ रख दीजिए वैल्यूज़ को, तो एम की जगह पे कितना रखेंगे 20 है, और ये किस में दे रखा है किलो न्यूटन इंटू मीटर में है, 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन इंटू एम हो जाएगा, इंटू वाई की वैल्यू 60 mm है, अपॉन आई की वैल्यू 69 कीजिएगा, और 10 की पावर पीछे 5 0 है तो 5 लगा दीजिए, 10 की पावर 5, तो ये कट गया 10 की पावर 5 से, ये कट गया पूरा, एक बचेगी पावर सिर्फ, एक मतलब 10 बचेगा, 6 दूनी 12 और 1 0 2 0 3 0, 12 1 2 3 0, नीचे कितना बच गया 69 बच गया। इसको यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, 12,000 में 69 से डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 69 से डिवाइड करने पर 173.91, 173.91 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा, उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो थोड़ा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही होगी, अंधेरा होने लगा, तो अब अगला जो पार्ट है इसका बहुत जल्दी लेके आएंगे, उसमें मैं आपको अनसिमेट्रिक वाला आई सेक्शन कराऊंगा, और भी कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट्स, उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।